रेगिस्तान की तपती धूप थी और लो के थपेड़े जिस्म झलसा रहे थे। कुछ आदमी अपने ऊंटों पर सवार मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस सफर पर गामजन थे। उनकी आंखों में मदीने की दीद का इश्तियाक था, मगर रेगिस्तान की सख्तियों ने उन्हें निढाल कर रखा था। रेत के टेले हद निगाह तक फैले हुए थे और हर तरफ सन्नाटा छाया था। प्यास की शिद्दत से होंठ खुश्क हो चुके थे और जुबान कांटों की तरह चुभ रही थी। एक बूढ़ा आदमी जो सबसे आगे था, बार बार आसमान की तरफ देखता और फिर अपने साथियों को हौसला देता। उसका ऊंट भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, जैसे उसकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी हो। पानी का आखिरी मशकीजा भी खाली हो चुका था और मायूसी के साए गहरे होने लगे थे। उफुक पर एक सब्जा नजर आया, पहले धुंधला सा, फिर धीरे धीरे वाज़े होता गया। ये मदीने के खजूरों के बागात थे। ये देखकर मुसाफिरों की जान में जान आई। ऊंटों ने भी जैसे नई तवानाई हासिल कर ली और तेजी से इस सिमत भागने लगे। जब वो मदीने की हुदूद में दाखिल हुए तो ठंडी हवा के झोंकों ने उनका इस्तकबाल किया। प्यासों को पानी मिला और थके हारे जिस्मों को सुकून। ये सिर्फ एक सफर की इंतहा नहीं थी, बल्कि ईमान और सब्र की आजमाइश का हुसैन इख्तिताम था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पर भरोसा किया हो, लेकिन बाद में वही शख्स इनकार कर दे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक सच्चा वाकया है जो हजरत इमाम अबू हनीफा के जमाने में पेश आया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया, चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कहा, मैंने एक आदमी के पास अपनी रकम अमानत रखी थी, लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है, मैं क्या करूं? इमाम अबू हनीफा ने बड़े सुकून से पूछा, क्या कोई गवाह था या तहरीरी सबूत? वो शख्स अफसोस से बोला, नहीं, मैंने तो भरोसे पर दे दी थी। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर एक ही रास्ता है, रातों को उठकर तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा हक वापस दिला सकता है। ये शख्स उम्मीद के साथ घर लौट गया। उसने सच्चे दिल से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगता रहा। चंद दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर वही शख्स जिसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया था, खुद आकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो तुम्हारी पूरी रकम। ये सब सुनकर इमाम अबू हनीफा मुस्कुरा दिए और कहा, देखा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो घबराएं मत, अल्लाह से रजू करें और अपने मसाइल को हल करें। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और पूछने लगा, हजरत, मैं कैसे जानूं कि मेरा दोस्त हकीकी है या नहीं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त होती है। अगर तुम्हें आजमाना हो तो एक तरकीब आजमाओ। नौजवान ने पूछा, वो क्या तरकीब है? बुजुर्ग ने फरमाया, एक झूठी कहानी बनाकर अपने दोस्त से कहो कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो और उसे मदद की जरूरत है। फिर देखो वो कैसा रद्द-ए-अमल देता है। अगर वो फौरन तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाए तो समझ लो कि वो सच्चा दोस्त है, और अगर वो बहाने बनाने लगे तो समझ जाओ कि वो सिर्फ नाम का दोस्त है। नौजवान ने बुजुर्ग की बात मानी और अपने एक करीबी दोस्त को आजमाया। हैरत की बात यह थी कि जिसे वो सबसे अच्छा दोस्त समझता था, वो मदद के बहाने बनाने लगा, जबकि एक और आम सा जानने वाला फौरन मदद के लिए आगे बढ़ आया। ये देखकर नौजवान को समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है, न कि वो जो सिर्फ खुशियों में शरीक होता है। नतीजा, इस्लाम हमें सच्ची दोस्ती का दर्स देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे और बुराई से बचाए। बुखारी शरीफ। हमें भी चाहिए कि दोस्ती के इंतखाब में एहतियात करें और हमेशा नेक लोगों को अपना साथी बनाएं। एक छोटी सी नेकी कैसे जिंदगी बदल सकती है, जानने के लिए ये कहानी जरूर सुने। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक दिल ताजिर का एक गुलाम था जो निहायत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन ताजिर ने गुलाम को रकम देकर बाजार भेजा ताकि वो कुछ सामान खरीद ले। गुलाम बाजार गया, सामान खरीदा और बाकी रकम लेकर वापस आ गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी बौका बैठा है। गुलाम को इस पर रहम आ गया और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इस गरीब को खाना खिलाया। जब वो मालिक के पास पहुंचा तो ताजिर ने उससे पूछा,
क्या तुमने तमाम रकम वापस ले आई? गुलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन मैंने अपनी जेब से एक भूखे को खाना खिलाया। ताजिर बहुत खुश हुआ और कहा, जो कुछ तुमने अल्लाह की राह में दिया वो जाये नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना बदला देगा। चंद दिन बाद अचानक उस ताजिर का कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा। नफा बढ़ता गया और वो पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। वो समझ गया कि ये सब इस गुलाम की नेकी की बरकत से हुआ है। नतीजा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाये नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाता है। गांव की एक बूढ़ी औरत हर रोज मस्जिद के बाहर बैठती थी। लोग आते जाते लेकिन कोई पूछता नहीं था। एक दिन एक बच्चा आया, उसने औरत का हाथ थामा और कहा, दादी चलिए घर चलते हैं। पूछने पर पता चला वो बच्चा अनाथ था और औरत भी तन्हा थी। अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे का सहारा बना दिया। जो अकेला होता है, अल्लाह उसे किसी न किसी के जरिए जोड़ देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव का झरना सूख गया। बूढ़े अब्दुल चाचा ने कहा, मेहनत करो, अल्लाह राह देगा। गांव वालों ने मिलकर रास्ता साफ किया, पत्थर हटाए, झरना फिर बहने लगा। सब खुश हुए। अब्दुल चाचा बोले, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव की मस्जिद में एक निकाह हो रहा था। ना बैंड था, ना बाजा, ना महंगे लिबास, बस दो गवाह, इमाम और एक निकाहनामा। लड़का गरीब था, लड़की डॉक्टर। लोगों ने ताने दिए, इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने ये कैसा फैसला किया? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दौलत नहीं, दीन चाहिए था। इमाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस सादगी में ऐसी बरकत दे कि लोग मिसाल दें। कुछ साल बाद वही जोड़ा गांव में स्कूल और क्लिनिक खोल चुका था। निकाह में सादगी हो तो उसमें रहमत बरसती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।